हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य का श्रवण नक्षत्र में गोचर काल आपके किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकता है, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो, धन हो या आपके मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, शिक्षा हो, किन क्षेत्रों में क्या प्रभाव मिलेगा इसे हम समझेंगे। जब आप राशि फल के अनुसार चीज़ों को सुनते हैं वो कहीं ना कहीं स्थूल होता है, वो थोड़ा बड़े रूप में होता है, परंतु गहराई से यदि आप राशि फल को समझना चाहते हैं तो आपको नक्षत्र फल को समझना होगा। इस वीडियो में हम नक्षत्र फल को समझेंगे। यदि आपकी मकर राशि है या फिर मकर लग्न है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब सूर्य का ये गोचर काल जो होने जा रहा है श्रवण नक्षत्र में, ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा इसे हम समझेंगे। यानी कि आपकी राशि में ही गोचर करते हुए सूर्य श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। और प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिससे जीवन में लोगों को जब सूर्य का यहाँ पर गोचर काल होता है या तो बहुत कुछ मिल जाता है या तो बहुत कुछ छिन जाता है। यह नक्षत्र का जब गोचर काल होता है, सूर्य का गोचर काल इसमें, और इसमें इसका जो मूल स्वभाव है इसका है श्रवण। श्रवण नक्षत्र नाम है इसका। श्रवण यानी कि सुनना। यदि आप चीज़ों को सुनते हैं, कोई बात हो उसे सुनते हैं, समझते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई डील कर रहे हैं तो उस डील को बहुत अच्छे से, जब बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुनिए, समझिए, जानिए, डील को पढ़िए अच्छे से यदि लिखी हुई है, या यानी कि बहुत ध्यान केंद्रित करते हुए चीज़ों को सुनना, समझना और विचार करके और फिर कोई काम करना। तो यदि सुनने की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी है, यदि आप सुनते हैं, सुनने वाले व्यक्ति हैं, तो ये नक्षत्र आपको बहुत कुछ दे सकता है। परंतु यदि सुनते नहीं हैं तो इससे कई तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। कैसा रहेगा ये गोचर काल? ये गोचर काल 24 जनवरी 2026 को सूर्य श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, गोचर काल जो गोचर काल है श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का नक्षत्र है, और ये गोचर काल आपके ही राशि और आपके लग्न में होने जा रहा है। ये अष्टमेश बनते हैं आपके, और अष्टमेश होकर लग्न में गोचर करना इनका 24 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। ये गोचर काल आपके जीवन में कई बार मान अपमान की स्थितियां पैदा कर सकता है, मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। इस समय करियर में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। करियर को लेके आपको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। या सरकार से जुड़े हुए कोई यदि आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ज़रा सावधानी के साथ करिएगा। कई बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और संघर्ष की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। आपको अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना है और स्वास्थ्य में भी ध्यान देना है। स्वास्थ्य की समस्याएं मुख्य रूप से हो सकती हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम हो, किसी भी काम में करते समय कोई गलत रास्ते ना अपनाएं, सही रास्ते से। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हर एक बात को, हर एक स्थिति को सुनिए, समझिए, अच्छे से विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो और भी फंसेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका आत्मविश्वास मजबूत रहे, इसके लिए प्रयास करते रहिए। आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। और क्योंकि देखिए, समय जब अच्छा आता है तो बुरा आता है, बुरा आता है तो अच्छा भी आता है। तो ये आप आदत अपनी बनाएं और क्या उपाय करना चाहिए ये समझते हैं। तो ये गोचर काल देखिए, जहां आपको कई तरह की समस्याएं दे रहा है, वहीं पर आपको अचानक विशेष रूप से लाभ की स्थितियां भी बनाएगा। परंतु आपको सावधानी के साथ ही
आगे बढ़ना है। अब प्रिय दर्शकों, हम जानते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आप प्रयास करिए, हर दिन प्रयास करिए कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, भगवान सूर्य के मंत्र ओम घृणि सूर्याय नमः कम से कम 1 माला, ज़्यादा से ज़्यादा जितना जप सकते हैं वो जपें, और भगवान विष्णु की आराधना करें। इससे आपको सहयोग मिलेगा। रात्रि में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ये भी कोशिश करें तो ये भी सहयोगी होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और देखिए, भगवान नाम का स्मरण बड़ा श्रेष्ठ है, तो वो तो हमेशा ही करना चाहिए। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार, तो आप देखिए, क्योंकि कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो पर्सनल कुंडली के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि गोचर एक 2 पहिया वाहन का है, एक अंश है, यानी कि कहा जाए कि एक पहिया मान लीजिए गोचर है और एक पहिया पर्सनल कुंडली, तो दोनों का साथ में रहना जरूरी। तो आपके लिए ये उपाय सहयोगी होंगे। भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना आपको सहयोगी होगी, तो आप ये करें। और हमेशा देखिए, नक्षत्र एक ऐसा प्रभाव है प्रिय दर्शकों को जिसमें और भी बहुत सटीकता होती है, और आप जरूर जुड़े रहिए, जिससे आपको और भी आने वाले सभी ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन की जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।